हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम केईआई इंडस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे और उसका Q4 FY26 का रिजल्ट आया है और उसका कौन कॉल हुआ है। तो इस वीडियो में हम उसका रिजल्ट, कौन कॉल, उसका गाइडेंस, वैल्यूएशन, सो एवरीथिंग विल बी डिस्कस इन दिस वीडियो। तो स्टे ट्यून विद दिस वीडियो। तो पहले इसका बिजनेस मॉडल के बारे में देखेंगे। अगर आप केईआई इंडस्ट्री का बिजनेस मॉडल देखेंगे तो केईआई इंडस्ट्री एक वायर एंड केबल बनाने वाले कंपनी है। इसके पास कोई एफएमईजी का कोई सेगमेंट नहीं है। जैसे आपका पॉलीकैब और आरआर का एक एफएमईजी का सेगमेंट है, लेकिन केईआई इंडस्ट्री का कोई जो एफएमईजी का कोई भी सेगमेंट नहीं है। उसके बाद अगर आप इसका बिजनेस का अगर आप थोड़ा देखेंगे तो इसका जो बिजनेस है, ऑलमोस्ट इसका जो डोमेस्टिक जो रेवेन्यू आते हैं वो आते हैं ऑलमोस्ट आपका 90%, ऑलमोस्ट 88 से 90% इसका रेवेन्यू आते हैं डोमेस्टिक से और 10 से 12% रेवेन्यू इसका आते हैं एक्सपोर्ट से। और अगर आप देखेंगे इसका बिजनेस, ये क्या क्या बिजनेस करती है, वायर एंड केबल का बिजनेस करते हैं, उसके साथ इसका थोड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन यानी 2 से 3%, 2.5% इसका कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम ईपीसी बिजनेस से आते हैं। फिर कुछ इसका स्टेनलेस स्टील का, कुछ वायर का कुछ परसेंटेज है, वो बहुत ही नॉमिनल है, 0.1% है। तो इसका अगर आप मेन जो सेगमेंट देखेंगे ये आपका वायर एंड केबल, इनमें से वायर 50% और केबल मोटा मोटी 50% है। इसके बाद अगर आप देखेंगे इसका रेवेन्यू मिक्स, तो इसका जो इंस्टीट्यूशनल यानी जो B2B वाला जो सेगमेंट है उससे इसका कंट्रीब्यूशन है 40%। इसका पहले कंट्रीब्यूशन था 46%, अब एक गिर के आ चुका है 40%। और इसका B2C यानी जो आपका रिटेल, जो डीलर डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू ये जो अपना वायर और केबल वगैरह सेल करते हैं, इसका परसेंटेज है ऑलमोस्ट 56%। तो ये मोटा मोटी इसका रेवेन्यू का मिक्स हो गया है। इसके बाद इसका हम Q4 का रिजल्ट देखेंगे। तो इसका अगर रिजल्ट देखेंगे तो मोटा मोटी 19% से इसका रेवेन्यू ग्रो किया है और FY26 में 20% से इसका रेवेन्यू ग्रो किया है। तो अगर आप देखेंगे ये मोटा मोटी 18 से 20% से ग्रो करने वाला एक कंपनी है और उसी रेंज में ये अपना ग्रो कर रहा है। उसके बाद इसका एबिडा अगर आप देखेंगे, एबिडा 25% से ग्रो किया है और FY26 के हिसाब से देखेंगे तो एबिडा ऑलमोस्ट 30% से ग्रो किया है। उसके बाद एबिडा मार्जिन अगर आप देखेंगे तो एबिडा मार्जिन भी इसकी इम्प्रूव हुआ है, 11.61% से 12.1% इसका भी एबिडा मार्जिन है और FY26 के हिसाब से भी इम्प्रूव हुआ है, 10.92 से बढ़कर हो चुका है 11.81। तो अगर आप देखेंगे अभी जो केबल एंड वायर सेगमेंट जो है इसमें आप देखेंगे आपका मार्जिन का एक प्रेशर चल रहा है, क्योंकि जो इसका जो मेन रॉ मटेरियल होता है, जो इनपुट कॉस्ट होता है वो बढ़ गया है। इनपुट कॉस्ट का मतलब होता है कि आपका रॉ मटेरियल का प्राइस। अगर आप देखेंगे वायर एंड केबल सेगमेंट में क्या क्या रॉ मटेरियल लगता है, तो वायर में आपको कॉपर लगता है। कॉपर का प्राइस अगर आप देखेंगे ईयर ऑन ईयर बेसिस में ऑलमोस्ट 20% अप हुआ है। एल्यूमिनियम लगता है, केबल में आपको एल्यूमिनियम लगता है, वायर कॉपर भी लगता है। तो एल्यूमिनियम का प्राइस भी 10 से 12% इंक्रीज हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। उसके बाद पीवीसी लगता है। अगर आप देखेंगे जो पीवीसी आते हैं ये आपका आते हैं क्रूड ऑयल से, तो उसका भी प्राइस हाइक हुआ है। तो इसी रीज़न की वजह से जो वायर एंड केबल का इनपुट कॉस्ट बढ़ गया था। तो जो रॉ मटेरियल का प्राइस अगर बढ़ेगा तो आपका जो माल फिनिश्ड गुड्स होगा उसका भी प्राइस बढ़ेगा। तो अगर आप इस एक्स्ट्रा प्राइस को अगर आप पास ऑन नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा, तो आपको मार्जिन हिट होगा। लेकिन अगर आप देखेंगे दो बड़े कंपनी जैसे आपका आरआर केबल एंड उसके बाद केईआई, इन दो प्लेयर ने अपना जो एक्स्ट्रा प्राइस है उसको पास ऑन कर दिया जो कस्टमर के तरफ। लेकिन जो पॉलीकैब था सबसे बड़ा वाला कंपनी, उस मैनेजमेंट ने कहा था उसने पूरा 100% अपना जो प्राइस को पास ऑन नहीं कर पाया। इसका भी रीज़न मैनेजमेंट ने दिया है। उन लोगों ने कहा था ऑलमोस्ट 70 से 80% इन लोगों ने प्राइस पास ऑन कर दिया है, लेकिन मैनेजमेंट ने कहा है क्योंकि जो अपना जो मार्केट शेयर ये लोग गेन करना चाहते हैं, इसीलिए ये लोग अपना पूरा पास ऑन नहीं किया। लेकिन केईआर और आरआर केबल ने पूरा इनपुट कॉस्ट को पास ऑन कर दिया, इसीलिए इसका मार्जिन में हिट नहीं है। लेकिन पॉलीकैब का मार्जिन अगर आप देखेंगे थोड़ा हिट था Q3 में। Q4 का रिजल्ट 6 तारीख को आएगा। तो ये मोटा मोटी बात है। तो इसके बाद इसका पैट अगर आप देखेंगे तो पैट 25% से ग्रो किया है और FY26 में पैट मोटा मोटी 31% से 32% से ग्रो किया है। पैट मार्जिन भी इम्प्रूव हुआ है। तो ये हो गया। उसके बाद अब इसका वॉल्यूम का नंबर देखेंगे तो इसका वॉल्यूम तो मोटा मोटी इसका Q4 में ओनली 2% से ग्रो किया है
और ओवरऑल FY26 में 6% से इसका वॉल्यूम ग्रो किया है। तो मेरे हिसाब से इस वॉल्यूम ग्रोथ का नंबर थोड़ा डाउन है। अगर आप RR का देखेंगे, RR का भी वॉल्यूम ग्रोथ का नंबर डाउन हुआ है। अगर आप RR का देखेंगे, RR का 10% Q4 में बढ़ा है और FY26 में आपका वॉल्यूम ग्रो हुआ है 15% से। तो उसके हिसाब से अगर आप KI को कंपेयर करेंगे तो KI का नंबर RR से भी थोड़ा डाउन है वॉल्यूम के मामले में। और अगर आप पॉलीकैप का देखेंगे तो पॉलीकैप का वॉल्यूम ग्रोथ हुआ था 40% Q3 में। Q4 का नंबर अभी ना आया नहीं है, जब आएगा उसके बारे में डिटेल वीडियो करेंगे और एक पूरा P2P एनालिसिस करेंगे इस 3 बिग कंपनी के बारे में। तो ये हो गया मोटा मोटी आपका रिजल्ट। आप चलते हैं कॉन कॉल में। तो मैनेजमेंट ने कॉन कॉल में क्या बताया है, पहले हम वॉल्यूम ग्रोथ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मैनेजमेंट ने कहा है कि इसका जो वॉल्यूम ग्रोथ होगा FY27 में वो मोटा मोटी 17 से 18% से बीच में इसका वॉल्यूम ग्रोथ होगा। तो मेरे हिसाब से जो गाइडेंस है बहुत ही बढ़िया है। अगर ये गाइडेंस को मैच अप कर पाए तो बहुत ही बढ़िया होगा मैनेजमेंट का। इससे आगे भी इसका FY26 में भी उसका गाइडेंस था 70 से 18% वॉल्यूम ग्रोथ का, लेकिन उन लोगों ने वो वॉल्यूम ग्रोथ नहीं कर पाया। लेकिन इस बार भी मैनेजमेंट ने 70 से 18% का वॉल्यूम ग्रोथ का गाइडेंस वगैरह दिया है। देखते हैं कैसे क्या होता है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो FY26 में इसका जो वॉल्यूम ग्रोथ का नंबर वो बुरा है, मेरे हिसाब से बहुत ही डाउन है। तो ये हो गया। फिर इसका जो रेवेन्यू ग्रोथ के बारे में तो मैनेजमेंट ने कहा है 20% का रेवेन्यू ग्रोथ करेंगे, वो कंजर्वेटिवली मैनेजमेंट ने कहा है। उसके साथ मैनेजमेंट ने ये भी कहा है कि अगर उसका जो रॉ मटेरियल का प्राइस इंक्रीज होगा तो आप इसका जो रेवेन्यू ग्रोथ वो थोड़ा ज़्यादा होगा, यानी तब 25% ये हो सकता है रेवेन्यू ग्रोथ का नंबर। मेरे हिसाब से इसको 25% का रेवेन्यू ग्रोथ करना चाहिए, क्योंकि आपका वॉल्यूम ग्रोथ हो रहा है 18%। उसके बाद अगर आप 7 से 8% अगर आप वैल्यू ग्रोथ कर देंगे तो आपका रेवेन्यू ग्रोथ इजीली 25 अचीव कर लेंगे। तो मेरे हिसाब से 25% का इसका रेवेन्यू ग्रोथ होना चाहिए। अगर 25% का रेवेन्यू ग्रोथ ना हो पाए तो मेरे हिसाब से थोड़ा ये डाउन होगा मेरे हिसाब से। देखते हैं कैसे क्या होता है। फिर अगर आपका वॉल्यूम इतना ग्रोथ करेंगे तो आपका कैपेसिटी बढ़ाना पड़ेगा। तो कैपेसिटी के लिए अगर आप देखेंगे इसका अभी 3 प्लांट हो गया है, एक राजस्थान में है और एक चिड़वा करके कुछ नाम होगा, मेरे को पूरा याद नहीं है, और तीसरा है इसका सानंद प्लांट। अगर आप सानंद प्लांट के बारे में देखेंगे तो सानंद प्लांट जो कमीशन होने में 6 मंथ डिले हो गया, क्योंकि उसका कुछ रैंप अप वगैरह में कुछ प्रॉब्लम वगैरह हुआ था, इसीलिए 6 मंथ लेट हो गया। लेकिन आपका दिसंबर एंड से 2025 के दिसंबर मंथ से उसका सानंद प्लांट का जो गुजरात का सानंद प्लांट है उसका फर्स्ट फेज अभी स्टार्ट हो गया है और उसका थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन Q4 में भी आया है और इसका बिगर कंट्रीब्यूशन आएगा आपका FY27 में। तो ये हो गया। और उसके साथ इसका जो मैनेजमेंट ने कहा है कि इसका जो सेकंड फेज वो Q4 ऑफ FY27 में स्टार्ट हो जाएगा। तो आपका जो FY27 में जो मैनेजमेंट ने जो वॉल्यूम ग्रोथ का गाइडेंस दिया है वो बेसिकली आपका सानंद प्लांट का जो रैंप अप होगा, जो यूटिलाइजेशन बढ़ेगा, उसके हिसाब से मैनेजमेंट ने दिया है। और मैनेजमेंट प्रीटी कॉन्फिडेंट है कि ये जो गाइडेंस दिया है उसके अनुसार इसका बिजनेस परफॉर्म भी करेगा। तो देखते हैं कैसे क्या होता है। उसके बाद मार्जिन के बारे में मैनेजमेंट ने गाइड किया है कि ये लोग उसका एबिडा मार्जिन 10.5 से 11% के बीच रहेगा। अगर आप देखेंगे हिस्टोरिकली इसका मार्जिन मोटा मोटी 10, 11, 12% के बीच ही रहता है। तो ये बात हो गया है। उसके बाद अगर आप इसका मैनेजमेंट ने कहा है जो अब तो इतना ग्रो करेंगे, कैपेक्स करेंगे, सब कुछ होगा, लेकिन आपका डिमांड तो रहना चाहिए। तो डिमांड के लिए मैनेजमेंट ने कहा है कि वो जो डेटा सेंटर से बहुत अच्छा डिमांड है, उसके बाद पावर जनरेशन से अच्छा खासा डिमांड है, सोलार भी अच्छा खासा डिमांड दे रहा है। उसके बाद आपका जो मेट्रो, फिर रेल, इस तरह का जो प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट के थ्रू भी इसका डिमांड बहुत तगड़ा है। तो डिमांड के बारे में मैनेजमेंट ने कहा है तो डिमांड बहुत ही तगड़ा है। एग्जीक्यूशन का अच्छे से एग्जीक्यूशन करना पड़ेगा। अगर आपका एग्जीक्यूशन सही तरीके से गए तो आपका वॉल्यूम ग्रोथ, रेवेन्यू ग्रोथ नंबर का अच्छे आ सकता है। तो ये हो गया। और आपका एबिटा ग्रोथ का नंबर भी मैंने बता दिया है। उसके बाद उसका जो एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल जो होता है, यानी आप देखेंगे जितना आपका हाई वोल्टेज केबल होगा वायर एंड केबल से साथ आप कंपेयर करेंगे तो वायर का से ज़्यादा मार्जिन आपको केबल में मिलता है। और केबल में से जो केबल बहुत तरह का से केबल होता है, लो वोल्टेज, मीडियम वोल्टेज, हाई वोल्टेज, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ केबल्स आर देयर। तो एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज जो केबल है उसका ग्रोथ मैनेजमेंट ने कहा है 20% आएगा और एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल का मार्जिन हमेशा थोड़ा ज़्यादा होता है।
तो इस तरह का प्रोडक्ट है, तो ये 20% रहेगा। और ये जो आपका आएगा, ये मोटा मोटी आपका सानंद प्लांट से आएगा। सानंद प्लांट से मेनली केबल प्रोडक्शन होगा। तो सानंद जो प्लांट है वो केईआई के हिसाब से बहुत ही स्ट्रैटेजिक है, तो यही बात है। फिर मैनेजमेंट ने कहा है जो कैपेक्स, इतना आप वॉल्यूम ग्रो करेंगे, यह करेंगे तो आपको कैपेक्स करना पड़ेगा। तो मैनेजमेंट ने कहा है कि हर साल ये लोग 600 से 700 करोड़ का कैपेक्स ये लोग हर साल करेंगे। तो नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स, तो 2 से 3 साल के लिए मैनेजमेंट ने कहा है 600 से 700 का ये लोग कैपेक्स वगैरह करेंगे। उसके बाद तो ये मोटा मोटी आपका पूरा मैंने कंट्रीब्यूट कर दिया है। उसके और कुछ मैनेजमेंट ने कहा नहीं है, यही मोटा मोटी ये है। उसके बाद थोड़ा गाइडेंस वैल्यूएशन करेंगे। अगर आप इसका वैल्यूएशन करेंगे FY27 के हिसाब से, तो अगर आप देखेंगे इसका जो अभी जो FY27 का जो फॉरवर्ड पी आ रहा है वो आ रहा है मोटा मोटी आपका 40 के बीच में आ रहा है। तो और इसका ग्रोथ है 20% का। तो मेरे हिसाब से ये थोड़ा ओवर वैल्यूड है, लेकिन बिजनेस वाइज, कंपनी वाइज, मैनेजमेंट वाइज, ग्रोथ वाइज कोई भी दिक्कत नहीं है। मैनेजमेंट जो बोलता है मोटा मोटी उसी के अनुसार ही करता है, तो ये बात है। और एक बात मैंने जो बोलना भूल गए कि आपका जो अभी जो मिडिल ईस्ट का जो टेंशन चल रहा है, तो मैनेजमेंट ने कहा ये जो इसका एक्सपोर्ट का परसेंटेज है मोटा मोटी 10 से 12% इसका एक्सपोर्ट होता है। लेकिन मैनेजमेंट ने कहा है उसका जो मिडिल ईस्ट वाला जो एक्सपोर्ट है वो अभी पूरी स्टॉप है। और जो आपका ऑस्ट्रेलिया, फिर आपका यूरोप, अमेरिका, USA, इस तरह का जो प्रोडक्ट है वो अभी चल रहा है। लेकिन मिडिल ईस्ट वाला जो एक्सपोर्ट है वो अभी स्टॉप है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में आप देखेंगे जो शिप का जो फ्रेट का जो बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, फिर कंटेनर जो है उसका रेट बहुत बढ़ गया है। इसी वजह से मिडिल ईस्ट में अभी इसका एक्सपोर्ट बंद है, तो ये बात है। तो यही मोटा मोटी इसका पूरा डिस्कशन। इसके बाद हम इसको RR केबल के साथ कंपेयर अगर करेंगे जो कौन बेस्ट है, RR बेस्ट है या फिर KEI बेस्ट है, तो मेरे हिसाब से जो सिंपल आंसर होगा वो RR केबल है। इसके पीछे मैं 3-4 रीज़न दूंगा। एक, अगर आप वॉल्यूम ग्रोथ का नंबर देखेंगे FY26 में RR का वॉल्यूम ग्रोथ का नंबर था 10% फॉर Q4 एंड 15% फॉर FY26। लेकिन KEI का देखेंगे 2% Q1Q बेसिस में, 6% आपका FY26 में, तो वॉल्यूम ग्रोथ का नंबर डाउन है। उसके बाद इसका गाइडेंस मोटा मोटी सेम है, दोनों ने सेम काइंड ऑफ गाइडेंस दिया है। लेकिन जो RR का जो रेवेन्यू ग्रोथ का गाइडेंस मैनेजमेंट ने दिया है वो दिया है आपका 30% का, लेकिन इन लोगों ने कंजर्वेटिवली 20% दिया है। देखते कैसे क्या होता है। फिर अगर आप देखेंगे जो वैल्यूएशन के हिसाब से अगर देखेंगे तो RR केबल का वैल्यूएशन आप 25 से 28 के बीच है और उसका ग्रोथ KI से ज़्यादा है। तो पी रीरेटिंग का चांस मेरे को लगता है कि RR केबल में है। लेकिन RR केबल उसके साथ और एक मार्जिन भी इंप्रूव होगा। मैनेजमेंट ने कहा हर साल 100 बेसिस पॉइंट का मार्जिन इंप्रूव होगा फॉर RR केबल्स, क्योंकि अगर आप देखेंगे RR केबल का जो केबल का परसेंटेज था, जो हाई मार्जिन वाला जो प्रोडक्ट केबल का परसेंटेज बहुत ही कम है। लेकिन अब ये लोग क्या कर रहा है, केबल का परसेंटेज बढ़ा रहा है और जो वायर का परसेंटेज धीरे धीरे घट रहा है, तो आपका मार्जिन इंप्रूव होगा, एक ही बहुत ही अच्छा बात है। तो ये हो गया। लेकिन RR केबल के साथ एक दिक्कत है, क्योंकि उसका 25 से 28% अगर आप देखेंगे तो इसका जो कंट्रीब्यूशन होता है वो मोटा मोटी आपका जो 25 से 28% इसका एक्सपोर्ट होता है RR केबल का। तो अभी देखेंगे और उसका 40 टोटल एक्सपोर्ट का 40% एक्सपोर्ट होता है मिडिल ईस्ट में, और मिडिल ईस्ट में अभी पूरा बिजनेस ठप पड़ा हुआ है। तो इसका एक रिपरकशन Q4 में आ सकता है। तो मेरे हिसाब से आपको Q4 का थोड़ा देखना चाहिए RR केबल का, क्योंकि उसका एक्सपोर्ट सेगमेंट प्रॉब्लम में आ सकता है। तो उसका मार्जिन भी हिट हो सकता है, क्योंकि आपका जो एक्सपोर्ट होता है उसमें आपको हायर मार्जिन मिलता है। तो इस एक्सपोर्ट वाले सेगमेंट को आपको अच्छे से नज़र करना चाहिए RR केबल का। तो यही बात है, यही एक प्रॉब्लम है RR के साथ। अगर इस पूरा जो टेंशन है अगर ये ओवर हो जाए, ये पूरा कूल ऑफ हो जाए, तो RR केबल मेरे हिसाब से बहुत अच्छे बेट होंगे KEI के हिसाब से। अभी भी पॉलीकैप का रिजल्ट आना बाकी है। जब पॉलीकैप का रिजल्ट आएंगे तो उसके बाद देखेंगे कौन सा कंपनी नंबर 1 में है। तो अभी तक KEI वर्सेस RR केबल में RR केबल जीत रहा है। RR केबल को मैं नंबर 1 पे रखूंगा, KEI को मैं नंबर 2 पे रखूंगा। तो यही था आज का पूरा डिस्कशन। होप यू लाइक द वीडियो एंड प्लीज डोंट टेक इट ए बाय सेल और रिकमेंडेशन। दिस इज ए एजुकेशनल वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।